हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम जो आज की डेट में कमबैक का जो है वो स्वरूप बन गया है। कैसे? श्रेयस अय्यर जिस तरीके से उनकी पूरी जर्नी रही, राइज एंड डोमिनेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे डाउन एंड आउट थे श्रेयस अय्यर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई का था उससे भी बाहर हो गए थे एक पॉइंट पे, और उसके बाद वो वापस आते हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात है ये 2023 और 24 के सीजन की। वहां पे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया और श्रेयस अय्यर का नाम उसमें शामिल नहीं था। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया फाइनल खेली, श्रेयस अय्यर नंबर 4 का दूसरा नाम श्रेयस अय्यर। एक लंबी प्रॉब्लम जो भारत की थी नंबर 4 की, वो उन्होंने सॉल्व की, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद लगता है कि इसकी मेन वजह जो सामने आ रही है वो ये है क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शायद डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने मैचेस खेलने को कहा गया था जो उन्होंने नहीं खेले, और इस वजह से उन पे ये स्ट्रिक्ट कॉल लिया गया। अब इसके बाद श्रेयस अय्यर का कमबैक कैसे होता है, कैसे वहां से वापस आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उनकी प्रॉब्लम है, इंडिया की टेस्ट टीम से वो बाहर हो चुके हैं और शॉर्ट बॉल की दिक्कत है। इंग्लैंड में उनके रन नहीं आए, साउथ अफ्रीका में रन नहीं आए, और फिर ऐसा लगता है कि टेस्ट टीम से बाहर, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, और एक एक करके शायद हर फॉर्मेट में उनकी जगह अब नहीं बन रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो इस साल भारत जीती है उसमें भी श्रेयस अय्यर पहले 11 का हिस्सा नहीं थे। वो तो यशस्वी जायसवाल पहले खेलने वाले थे, लेकिन विराट कोहली इंजर्ड हो जाते हैं और फिर श्रेयस अय्यर का जो है नाम टीम में आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको बताया, फिर इमरजेंस होती है रणजी ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफी मुंबई जीतती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2023-24 का जो रणजी सीजन था उसमें मुंबई जीत जाती है। कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में श्रेयस अय्यर ने 95 रन्स बनाए थे और मुंबई वो मैच जीत गई, क्योंकि वो ऐसे तो मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन फर्स्ट इनिंग लीड की वजह से मैच जीत जाती है। तो ये पहली ट्रॉफी आती है। उसके बाद आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसमें श्रेयस अय्यर कैप्टन होते हैं। ये आप देख सकते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, और यहां पे मुंबई एमपी के अगेंस्ट 5 विकेट से फाइनल जीत जाती है। दिसंबर 2024 में था कैप्टन श्रेयस अय्यर। और इसके बाद अब बात करते हैं इस पूरी ट्रॉफी की, जहां पे 4th हाईएस्ट रन स्कोरर थे श्रेयस अय्यर। 345 उनके रन थे और 49.28 की उनकी एवरेज थी। तो यहां पे एज कैप्टन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो जीतते हैं। फिर इस साल एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी, और वो था आईपीएल 2024 का सीजन, जहां पे केकेआर, वहां उस टीम के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, और उनके अंडर कैप्टनसी में केकेआर 2024 का वो फाइनल जीत जाती है, और श्रेयस अय्यर के अंडर 8 विकेट से वो जीत जाते हैं। हालांकि क्रेडिट थोड़ा सा गौतम गंभीर को ज्यादा मिला, वो मेंटर थे, और शायद श्रेयस अय्यर इससे थोड़े नाखुश भी थे, और फिर उस फ्रेंचाइजी को छोड़ के अब वो पंजाब किंग्स की तरफ आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं ईरानी कप की। ईरानी कप आता है और उसमें एक और बार 27 साल के बाद मुंबई जीत जाती है। हालांकि जो इनका रेड बॉल क्रिकेट है उसमें रहाणे हैं कैप्टन। तो ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ईरानी कप जीतते हैं, और श्रेयस अय्यर वहां पे भी टीम का हिस्सा होते हैं, वहां पे भी मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आता है आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल 2025 का ऑक्शन आता है और पंजाब किंग्स उनको खरीदती है 26.75 करोड़ में। सेकेंड हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ऋषभ पंत 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में। अब एक भारी भरकम उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। और उसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी, जहां ये बात हो रही थी कि शायद श्रेयस अय्यर तो पहले, उससे पहले जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी उसमें पहली 11 में भी हिस्सा नहीं थे। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब यार नंबर 4 पे उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, 45+ की उनकी एवरेज रही है, तो किस बिना पे आप उनको बाहर कर सकते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आती है और इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर श्रेयस अय्यर होते हैं। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन वो बनाते हैं और 243 रन्स 5 मैचेस में उनकी एवरेज होती है 48.60 की। तो यहां पे एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द सीरीज के भी वो कंटेंडर थे, हालांकि उनको मिला नहीं, रचिन रविंद्र को वो मिल गया। लेकिन इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी फिर 10 साल के बाद जीती और श्रेयस अय्यर दोबारा शुरू हो गया। और फिर मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। पंजाब का पहला मैच, और पंजाब पे भी काफी प्रेशर है कि वो आज तक कभी कोई आईपीएल ट्रॉफी जीते ही नहीं है। तो अब श्रेयस अय्यर एक आईपीएल विनिंग कैप्टन को वो वापस लेकर आए। पहला ही मैच 97 नॉट आउट, पहले ही मैच में 97 नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया, टीम को जिताया, और एक सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ उन्होंने बैटिंग करी, छक्के ही छक्के उन्होंने लगाए शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो अब वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि शायद कहा जा रहा है कि वो हुक और पुल जिस तरीके से ईज से मारते हैं, शायद ऐसा लगता है देख के कि उनको कोई इशू ही नहीं था। बाहर की कंडीशंस में, ओवरसीज में शायद ये ज्यादा टेस्ट होगा उनका, लेकिन यहां की इंडिया की पिचेस पे तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लगते हैं। शशांक सिंह को वो आखिरी ओवर में बोलते हैं कि आप
मेरी सेंचुरी के बारे में मत सोचना, 97 नॉट आउट कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, पर मेरी टीम जीतनी चाहिए, सेंचुरी की मुझे नहीं पड़ी। और ये सेल्फलेस एटीट्यूड जो कैप्टन श्रेयस अय्यर का है, श्रेयस अय्यर 2.0 का है, वो इस वक्त हर जगह चर्चे में। तो किस तरीके से अब उनकी डोमिनेंस हुई है वापस, और अब जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा इस बार आने वाला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर बैंग ऑन वापसी करेंगे, एक जबरदस्त कमबैक करने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी कमबैक स्टोरी रही श्रेयस अय्यर की, कि किस तरह 2 साल के अंदर श्रेयस अय्यर ने वापस इमर्जेंस करी है, वापस एक कमबैक किया है, और कमबैक हो तो ऐसा हो। तो अब देखना होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आएगी, उसके साथ भी हम रिपोर्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचो जरूर लें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।